नमस्कार। आज का ये वीडियो बनाने का उद्देश्य था कि हमारे जो सांसद महोदय हैं उन्होंने ये कहा है राहुल जी और सोनिया जी पर एक बहुत ही घटिया टिप्पणी की है। उनका जवाब देने के लिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। संजय जायसवाल जी, आप ये चीज नहीं समझ सकते क्योंकि आप उस पार्टी से आते हैं जिसने अंग्रेजों की लाठी के डर से और अंग्रेजों की जेलों के डर से माफीनामा लिखा हुआ था, और हम उस पार्टी से आते हैं जिसने कुर्बानियां देने में, शहादत देने में कभी वो लोग पीछे नहीं हटे। और जब देश का जो सरकार है, जब देश का जो प्रधानमंत्री है, देश बेचने पर उतारू हो जाए, देश के लोगों को किसी दूसरे देश के हाथों गिरवी रखने के लिए मजबूर हो जाए, तो इस देश का जो युवा है उसे धमाका करना ही पड़ता है। और हम भगत सिंह की औलाद हैं। हमारे पार्टी के जो युवा हैं वो भगत सिंह की आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, वो गांधी की आइडियोलॉजी फॉलो करने वाले लोग हैं। और भगत सिंह ने ये कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, और वही हमारे जो क्रांतिकारी युवा साथी हैं उन्होंने उसी धमाके को करने का काम किया है, जिससे इस सरकार की चूल्हे हिल गई हैं। और आप बोल रहे हैं राहुल गांधी जी के बारे में, सुपुआ हंसे चलनिया के जेकरा में 72 गो छेद। आप अपने क्षेत्र के बारे में बात कीजिए, आप अपने क्षेत्र की जनता के बारे में बात कीजिए। आपकी क्षेत्र की जनता ने लगातार आप पर भरोसा करते हुए आपको दिल्ली भेजने का काम किया क्षेत्र की तरक्की के लिए, पर आप अपने कार्यकाल में क्षेत्र की जनता के लिए कितना इन्वेस्टमेंट दिल्ली से लेकर आए अपने क्षेत्र में लगाने के लिए, इसका उल्लेख करने का काम करें, ये लोगों को बताने का काम करें। आपके जैसा निकम्मा सांसद शायद ही पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र को कभी देखने को मिलेगा। ऐसा निकम्मा सांसद जो अपने पूरे पिछले कार्यकाल में अपने एमपी लैंड का 2 करोड़ रुपया खर्च नहीं कर पाया, जिसके कारण से वो पैसा वापस सरकार को चला गया। और आपके जैसा निकम्मा सांसद अभी तक के कार्यकाल में 1 रुपया नहीं खर्च कर पाया है। आपके निकम्मागिरी का उदाहरण अगर दिया जाए तो यूपीए शासनकाल में चनपटिया में सेल प्लांट लगा, जिसमें आप अपना बहुत बड़ा बड़ा बैनर बनवा के और अपना चेहरा चमकाने का काम किया, पर एनडीए का जो 56 इंची सीने वाले प्रधानमंत्री का जो सरकार है, उस कार्यकाल में आप चनपटिया का जो सेल प्लांट है उसे चालू करवाने के लिए आपने एक कदम चलने का काम नहीं किया। चनपटिया का जो चीनी मिल है, जहां जिस चनपटिया के लोग आप पर आंख मूंद के भरोसा करते हैं, उन्हें आपने पलायन होते हुए, दूसरे राज्यों में अपमानित होते हुए आप धृतराष्ट्र की तरह देखते रहे, पर आपने चीनी मिल चालू करने के लिए कभी अपनी तरफ से एक प्रयास करने का काम नहीं किया। तो महोदय, आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने क्षेत्र के लोगों पर ध्यान दें। जिस जिम्मेदारी के साथ आप क्षेत्र के लोगों ने, लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने आपको दिल्ली भेजने का काम किया है, आप उस पर ध्यान देने का काम करें। राजनीति में पक्ष विपक्ष होते हैं, आलोचनाएं होती हैं, पर इतना राजनीति का स्तर इस हिसाब से घटिया नहीं करना चाहिए कि कल को एक टेबल पे बैठना मुश्किल हो जाए। आपको लगता है कि आप राहुल गांधी को गाली देके आप मंत्री बन जाएंगे, कैबिनेट मिनिस्टर बन जाएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। हम जानते हैं कि भाजपा के जो शीर्ष के जो नेता हैं वो आपको कभी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनने देंगे। और रही बात राहुल गांधी को गाली देके आपके कैबिनेट मिनिस्टर बनने का जो सपना है, वो कभी साकार नहीं होगा, क्योंकि वहां दिल्ली के जो बैठे जो लोग हैं वो भी जानते हैं कि आप एक निकम्मे सांसद हैं। इसीलिए कम से कम इस कलंक को धोने के लिए जो बचा हुआ जो कार्यकाल है उसमें क्षेत्र के विकास के लिए आप काम करें। जब आप किसी और की मां के बारे में अपशब्दों का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले आपकी अपनी मां का सर शर्म से झुक जाता है। इसलिए कम से कम उन्हें, आप दूसरे की मां की कदर नहीं कर सकते, कम से कम अपनी मां की खातिर दूसरे की मां को अपशब्दों से अपमानित करने का काम नहीं करें। और आप अपने क्षेत्र की जनता के लिए, अभी आपके पास लंबा आपका कार्यकाल बाकी है, आप अपने क्षेत्र की जनता के लिए, चनपटिया के लिए, बेतिया के लिए, नौतन के लिए, सुगौली के लिए, रक्सौल के लिए, नरकटिया के लिए आप जितना प्रयास करें, अपने क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट लाने का काम करें, ताकि यहाँ जो पलायन की जो समस्या है, स्वास्थ्य की जो समस्या है, शिक्षा की जो समस्या है, उससे लोगों को निजात दिला सके। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।